कोरोना काल के रफ्तार धीमी होते ही एक बार फिर बाल व्यापार से जुड़े मामले तेजी से सीमांचल के इलाकों में बढ़ते जा रहा है। पहले से ही गरीबी और अशिक्षा के चलते इस इलाके के छोटे बच्चों को मानव तस्कर अलग अलग बहाने से अन्य प्रदेशों में ले जाते रहे हैं, लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है, पकड़े गए तस्करों का कहना है कि वो इन बच्चों को अन्य प्रदेशों के मदरसा में पढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। देश में कोरोना बंदी के बीच तमाम तरह के पठन पाठन संस्था बंद रहने के बीच इस दावे पर रेल पुलिस ने शक के आधार पर 17 बच्चे सहित 11 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। मदरसों में शिक्षा देने के नाम पर बिकता बचपन, क्या है बाल व्यापार का ये नया मॉडल? देखिए कटिहार से एक खास रिपोर्ट। बिहार के सीमांचल का 4 जिला कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया अक्सर गरीबी और अशिक्षा के कारण बाल तस्करों का गोल्डन जोन रहा है। बाल मजदूरों को रोजगार देने के बहाने से माता पिता को कुछ रकम देकर प्रदेश ले जाने का मामला इस क्षेत्र के बाल व्यापार से जुड़ा पुराना मॉडल रहा है। ऐसे कई मामले अक्सर सीमांचल के महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार से आते रहे हैं। एक बार फिर कटिहार रेल आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर ऐसे ही एक बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 17 बच्चों के साथ 11 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा विशेष अभियान के तहत पकड़े गए कई बच्चों के साथ में कोई नहीं होने के हालात पर उनके परिजनों को हवाले कर दिया गया है। मगर इस बार पकड़े गए तस्करों से जो खुलासा हुआ है, उसमें ये लोग अपने पुराने मॉडल में कुछ बदलाव किए हैं और अब ये लोग नज़दीकी रिश्तेदार या गांव के परिचित होने की दावा करते हुए अन्य प्रदेशों के मदरसा में बेहतर शिक्षा देने के बहाने इन बच्चों को प्रदेश ले जा रहे हैं। पकड़े गए तस्कर अपने खुलासे में अब अपने आप को पाक साफ दिखाने की बहाना कर रहे हैं, जबकि CWC के पूर्व सदस्य और बाल शोषण जैसे मुद्दे पर वर्षों से काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह कहते हैं कि इसमें कहीं कुछ सच नहीं रहता है। देश भर में पठन पाठन की संस्था बंद रहने के हालात में अन्य प्रदेशों में मदरसे में ऐसे बच्चों के ले जाने की बात अपने आप में भ्रामक है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा मामला भी सामने आया है जिसमें इन तस्करों का गिरोह बनाकर स्थानीय स्तर पर CWC का सर्टिफिकेट भी लेने आया है, ताकि अन्य प्रदेशों में ले जाने के दौरान ट्रेन या बस में कोई समस्या ना हो। फिलहाल वो इन समस्याओं के निदान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दे रहे हैं। 100% ट्रैफिकिंग और बाल मजदूरी के लिए बच्चों को ले जाया जा रहा है। ये ट्रेंड ये लोग अपनाए हुए हैं। कोरोना काल में ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, लेकिन कोरोना काल के पूर्व से भी इस तरह का ट्रेंड था जो देखा जाता था। बार बार मदरसे में पढ़ाने के नाम पे ले जाते थे। तो उस दरमियान ये लोग ट्रिक अपनाए थे और ये लोग संबंधित CWC से एक आदेश भी ले लेते थे, एक सहमति पत्र ले लेते थे जो पढ़ाने के लिए हम इसको बाहर ले जा रहे हैं, ताकि उनको रास्ते में परेशानी ना हो, रास्ते में दिक्कत नहीं हो। लेकिन ओवरऑल ये मामला बाल मजदूरी का, ट्रैफिकिंग का है और इस पर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। जो हमारे ज़िले की कमोबेश स्थिति है, बाल श्रमिकों की संख्या यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में जो मजदूर तबके के लोग वापस आए हैं, बहुत सारे डर के मारे नहीं गए, बहुत लोगों का निधन हो गया बाहर में ही। तो ये सब परिस्थिति में बहुत लोग जो अपने बच्चे को, कम उम्र के बच्चों को नहीं जाने दिए। तो कहीं ना कहीं जो बाल श्रम के बच्चे हैं, बाल श्रमिक करने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। और ज़िले में बाल श्रमिक परियोजना समिति के तहत 100 बाल श्रमिक विशेष विद्यालय संचालित थे, जो पिछले कई वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे परियोजना का कार्यालय है और यहाँ के जिला पदाधिकारी जो हैं वो बाल श्रमिक परियोजना समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है फिर से बच्चों का सर्वेक्षण कराया जाए। ऐसे जो बाल श्रमिक हैं कोरोना काल में, खास करके जो बाहर से आए हैं, उनके लिए आवासीय स्तर की विद्यालय की व्यवस्था की जाए, तभी इस पे रोक लग पाना संभव हो पाएगा। कटिहार रेल जीआरपी इंस्पेक्टर ने कहा कि कटिहार रेल मंडल बाल व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में विशेष अभियान के तहत 17 बाल मजदूर सहित 11 दलाल को गिरफ्तार किया गया है, जो इन बच्चों को काम के या अन्य वाहनों से प्रदेश ले जा रहे थे। अब आगे इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वरीय पदाधिकारी के आदेश से आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त छापामारी में कुछ छोटे छोटे बच्चे को लोग बाहर ले जाते हैं। उसी के विरुद्ध में एक अभियान चलाई गई थी ज्वाइंट रूप से। उसी में कल जो है मतलब 2 तारीख को कटिहार और किशनगंज में बच्चे का कुछ रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 11 जो ब्रोकर होते हैं बच्चे को ले जाते हैं, उससे गिरफ्तार किया गया है। और कटिहार से और किशनगंज से टोटल 17 बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। उन रेस्क्यू करने के बाद जो दलाल थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। अब बच्चे को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है।
कहाँ ले जाया जा रहा है? क्या पता चला? ये बच्चे को यहाँ से लोग उससे घर से ले जाते हैं लोग काम करवाने के लिए, यहाँ से कुछ पैसे का प्रलोभन देकर और उससे काम कराने के लिए बाहर अम्बाला, दिल्ली, पंजाब ले जाते हैं छोटे। बिहार के सीमांचल इलाके में बड़ी संख्या में मदरसा होने के बावजूद पठन पाठन को लेकर इस क्षेत्र के बच्चों को लॉकडाउन के बावजूद अन्य प्रदेशों के मदरसा में शिक्षा लेने के लिए भेजने की बात कहीं न कहीं भ्रामक तो है ही। हालांकि बाल मजदूरी से जुड़े ट्रेंड के लिए ये बहाना नया जरूर हो सकता है, मगर एक चीज़ तो साफ है कि पहले की तरह आज भी इस क्षेत्र के मजबूरी और अशिक्षा के नाम पर बचपन बिकाऊ है और कोरोना काल के बाद एक बार फिर बाल तस्करों के लिए ये इलाका सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। ये कहाँ लेके जा रहे थे बच्चे लोग को? कहाँ लेके जा रहे थे? सर कल 2 जुलाई हम सफ़र से टिकट था हम लोगों का। मैं और मेरे साथ बच्चे थे, उनको लेके मैं अमृतसर जा रहा था और मैं वहाँ अमृतसर में 2018 से रह रहा हूँ। पहली बार नहीं जा रहा था। बच्चे नए थे, 14-15 साल के बच्चे मेरे साथ वो जा रहे थे। तो जो ही मैं ऑटो से उतर करके प्लेटफार्म पे गया, वहाँ पुलिस वाले खड़े थे। बच्चे को किनारे लेकर के गए और उसको तन्हाई में मुझसे दूर रखा गया। तन्हाई में पूछगछ किए, कौन है ये, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उसके बाद कहा कि आप इसको नहीं ले आ सकते हैं, इसको मैं ले जा सकता हूँ। तो मैं बोला थोड़ी देर में छोड़ देंगे। ये बात है 9 बजे सुबह की, 9-10। आप क्या करते हैं अमृतसर में, करते क्या है? जी मैं मस्जिद में रहता हूँ, नमाज़ पढ़ाता हूँ, बच्चे भी रहते हैं थोड़ा बहुत, उसको पढ़ाता हूँ। तो ये बच्चे